कहीं ना कहीं से आज भी लोगों की सोच बनी हुई है कि बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला बेटा है तो भी दूसरा बेटा चाहिए, और पहली अगर बेटी हो गई तब तो दूसरा बेटा ही बेटा चाहिए। इस तरह की धारणाएं बनी हुई है लोगों में आज भी, वो आप भी जानते हैं। ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे माता पिता की जिनकी 3 बेटियां होती हैं, और जिस गांव समाज में वो रहते हैं वहां गांव वाले उन्हें बार बार अपने व्यंग से, अपने शब्दों से उन पे वार करते हैं, उन्हें ताना देते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि आपकी 3 बेटियां, आपका आगे क्या होगा, बेटा होना चाहिए था। लेकिन सीखने और समझने वाली ये बात है कि उस पिता ने कभी हार नहीं मानी, उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सारी बातें साइड में रखी अपने 3 बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए कि मैं 3 बेटियों को इस समाज में कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ। सबसे पहले डिसीजन लिया कि मैं अपनी बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। जी हाँ, और उसमें से एक का नाम है लवलीना बोरगोहाइन, जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि मैरी कॉम के बाद जब से उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है ओलंपिक में, सबके जबान पे लवलीना, जहां किसी को नहीं पता था, वर्ल्ड लेवल पे देश के कोने कोने में आज सबको पता चल गया है कि मैरी कॉम के बाद अब लवलीना हमारे सामने आई है जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में 69 केजी में खेलती हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनकी बायोग्राफी है जो हमेशा मेरे चैनल पे मैं यही चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कुछ पॉजिटिविटी देखें, सीखें और इंस्पायर हुए। स्पेशली इनका जीवन ऐसा है, इनके पिता ने जो किया उससे हम पेरेंट्स भी इंस्पायर हो सकते हैं और जो बेटियां हैं वो भी इंस्पायर हो सकती हैं। फिलहाल उनके बारे में मैं ये बताऊंगी कि वो जिस गांव से बिलोंग करती हैं उसका नाम है बारामुखिया, जो असम के गोराघाट से थोड़ी दूरी पे पड़ता है। कहा जाता है वहां कोई सुविधा नहीं थी, आज भी वहां की सड़कें जो है कच्ची थी। वो तो जब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता तो वहाँ के एमएलए की बात होती है राज्य सरकार से, तो वो वहाँ से आदेश देते हैं कि हाँ सड़कें जो है पक्की बनवाई जाए, और बन भी गई। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आप सिस्टम का क्या आप बोलेंगे, अपनी राय देंगे कि सिस्टम हमारा ऐसा है कि एक गांव में पक्की सड़क के लिए क्या मेडल लाना जरूरी है, कि हमारा सिस्टम वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि गांव में क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है। जैसे कि लवलीना के गाँव की अगर मैं बात करूँ, कहा जाता है नेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, कच्ची सड़कें, बाकी सीखने की, अगर बॉक्सिंग भी सीखनी थी तो इन्हें काफी दूर जाना पड़ता था, कम से कम 3-4 घंटे का जो दूरी था वो तय करके, और वो भी कच्ची सड़क पे, जहाँ कितनी बार कहा जाता है वो गिरा भी करती थी। लेकिन अंदर मन में हार्ड वर्क करना था, पैशन था अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो जब कुछ सामने आपका एक ड्रीम हो तो ये सारी चीजें ना दिखाई देती हैं, और जब गिर भी जाओ, चोट भी लगे, तो पता भी नहीं चलता कि हमको ये चोट लगी कब। ठीक ऐसा लवलीना के साथ था। बॉक्सिंग की रिंग जो उनके गांव में नहीं थी, आप सोच सकते हैं कि ऐसी लड़की आज ओलंपिक के रिंग में खड़ी होकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, उनके फादर के बारे में जब सुनेंगे तो उनका यही कहना है कि लवलीना का सिर्फ एक ही ड्रीम है कि वो ओलंपिक में गोल्ड लेके आए। फिलहाल इस बार तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तैयारी पूरी की थी, लेकिन वही है, कुछ ही चीजों से कुछ हल्का सा डिफरेंस होता है और हम लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने इंटरव्यू में फिर से बोला है कि वो फिर से अब तैयारी में अपनी लग जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक होगा तो उसमें वो गोल्ड मेडल लाएं। 2015 के बाद की अगर मैं बात बताऊं आपको लवलीना के बारे में, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का ड्रीम उनका इस लेवल का है कि जहां लोग क्या क्या टैटू बनवाते हैं, वहां 2015 के बाद उनके फादर ने ये बातें शेयर की है कि उन्होंने अपने हाथ पे वो डिजाइन का, जिस तरह से मैंने बताया आपको, चानू मीराबाई चानू वेट लिफ्टर जो है, उन्होंने इयरिंग बनवाई थी खुद को मोटिवेट करने के लिए कि वो बार बार उसको देखेंगे, जिससे वो मोटिवेट होंगी कि हाँ ओलंपिक में उन्हें जीतना है। सेम वही चीज इनके साथ भी है, लवलीना के साथ भी सेम चीज। लवलीना ने क्या किया, अपने हाथ पे 2015 के बाद ही ओलंपिक का टैटू बनवाया, जो आज भी उनके हाथ पे है वो टैटू। और वो बनवाने का रीजन सिर्फ इतना है ताकि वो सेल्फ मोटिवेट रख सके अपने आप को ओलंपिक के प्रति। आज भी उन्होंने ब्रॉन्ज जरूर जीता है, लेकिन उनके फादर का भी कहना है इंटरव्यूज में और उनका भी कि ड्रीम एक ही है कि उनको ओलंपिक में गोल्ड लाना है तो लाना है। जी हाँ बिल्कुल, आज 23 की उम्र में आप सोच सकते हैं, लवलीना का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 में। आज 23 की उम्र में बहुत सारे ओलंपिक में हमारे प्लेयर हैं हमारे सामने जिन्होंने मेडल हासिल किए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। और आज के डेट में अगर हम आम जनता की तरफ नजर डालें तो 23 की उम्र में बहुत से लोगों के हाथ सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की
बीए की एक डिग्री होगी हाथ में, बाकी कुछ नहीं। उम्र के इस पड़ाव में सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में आज लवलीना और बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेम और फेम देश के हर कोने तक कर दिया है, जिसमें से लवलीना भी एक है। लाइफ के बारे में अगर बताऊं तो लवलीना की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है, काफी वो जिद्दी रही है। गांव वाले से पूछने पे ये बताया गया है कि लवलीना शुरू से ही काफी जिद्दी रही है और उनकी जिद को साबित करने के लिए बस आपसे एक बात शेयर करूंगी, शायद काफी होगा। बचपन में मार्शल आर्ट के साथ इन बहनों को स्विमिंग भी सीखना था, लेकिन कोई सुविधा ना होने के नाते इन्होंने अपने गाँव में ही एक पॉन्ड बना डाला। अब आप सोच सकते हैं कि पॉन्ड बनाना क्या बहुत आसान काम है उस कम उम्र में। ये काम किया, इससे उनकी जिद साबित होती है कि जो वो ठान लेती है वो कर सकती हैं, वरना 2 बार मिट्टी निकालने में तो हालत खराब हो जाएगी हमारे बच्चों की। लवलीना की अगर मैं बात करूं तो 15 साल की उम्र से ही वो सेल्फ डिपेंडेंट है। देश के हर कोने कोने में उनको जहां भी जाना रहता था वो अकेले ही ट्रैवल करती थी। ये सारी, और कहीं ना कहीं से उनके माता पिता का विश्वास था उनके साथ, शायद तब वो ऐसा कर पाए। अगर उनके करियर की शुरुआत की हम लोग बात करें तो मैं बताना चाहूंगी, आप या तो जानते ही होंगे कि न्यूज़पेपर में उनके फादर उनके लिए मिठाई लेके आए थे और उस मिठाई को खाने के बाद उस पेपर में मोहम्मद अली का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, जो वर्ल्ड लेवल के चैंपियन हैं, तो उनके बारे में अपने फादर से वो जानने की कोशिश करती है और उनके फादर पूरा डिटेल में उनको बताते हैं उन चैंपियन के बारे में। वहीं से वो इंस्पायर हो जाती हैं कि उन्हें बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही अब जाना है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आसान भी हो जाती हैं उनके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाता है, वो ये कि जब वो 9th क्लास में पढ़ रही होती हैं, मैं बता दूं आपको कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पे आई हुई होती है और उन्हीं के द्वारा उनकी जो नज़र वहाँ के स्पोर्ट के जो लोग होते हैं उनकी नज़र पड़ती है लवलीना पे, और लवलीना पे जब उनकी प्रतिभा को देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि बस इस लड़की पे अब हम लोगों को मेहनत करना है। अच्छे कोच भी मिल गए लवलीना को और सबके सपोर्ट से उन्हें बॉक्सिंग सिखाई गई। कहा जाता है 2012 तक हालत ये थी कि कभी कभी लवलीना को एक, आप बोल सकते हैं कि बॉक्सिंग का एक प्रोफेशनल लेवल का ABCD भी जो टेक्निक्स होती हैं वो सब बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जो उनकी कोच है उन्होंने भी ये इंटरव्यू में बोला है कि लवलीना का हाथ खोलती थी लेकिन बहुत डर डर के आगे बढ़ाती थी। जो फुल लेंथ होती किस तरह से उन्हें पंचेस देने करने, तो उसमें वो थोड़ा सा वो डर निकालने में वो मेहनत करनी पड़ी। और फिर उसके बाद जो लवलीना की जिद थी करने की, उन्होंने खुद भी मेहनत किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल, सब कुछ, और अपने काम के प्रति जो सम्मान है और उस सम्मान को कायम रखना और उस पर हार्ड वर्क करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना सोचते तो न जाने 24 घंटे में कितने लोग कितनी बार 24 बातें सोचते होंगे कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना होता है, और यही किया लवलीना ने। और यही रीज़न है कि आप देख पाएंगे कि 2018 और 2019 दोनों ईयर्स में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें ब्रॉन्ज का मेडल हासिल हुआ। और आज बिल्कुल हिस्ट्री, इतिहास रचा हुआ जो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी उन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ये अलग बात है कि उन्हें गोल्ड चाहिए। ये आशा और ये कामना, और हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे कि जब 2024 में नेक्स्ट ओलंपिक हो तो लवलीना हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए फिर से एक गोल्ड जीते। इसी कामना के साथ वीडियो का एंड करूंगी। आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। इंस्पायरिंग चीज़ है। हम लोगों को एक जाते जाते बस इतनी बात बोलूँगी कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी चीज़, मैं ये जो आए दिन मैं वीडियोज़ और पेपर्स में ये चीज़ें पढ़ रही हूँ कि सिंधु को लेके, लवलीना को लेके और बाकी प्लेयर्स को लेके, जो हॉकी टीम की प्लेयर हैं वंदना, उनको लेके, उनकी कास्ट, उनका धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में फैमिली से जाके वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब बेटियां आगे आ गई हैं और जो बेटे हैं वो भी आगे आ गए हैं। ओलंपिक में बहुत लोगों ने अपनी पहचान बनाई, हमारे इंडिया की पहचान बनाई है। तो अब कम से कम हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। देश बदलना है तो सोच बदलना होगा, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने समझदार हैं। कैसी लगी लवलीना की कहानी ज़रूर बताइएगा। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, तब जाके आज ये ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में उन्हें मिला है। चीज़ें उतनी आसान नहीं होती। उनके गांव में एक रिंग कुछ भी नहीं था, लेकिन वैसे गांव से, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ खेती बाड़ी से सब कुछ होता है, जहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, उतने किलोमीटर साइकिल से जाके उन्होंने अपने सपने को आज सच किया है।
बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।